हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए कुछ और काम आगे बढ़ाएं। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे, होल नंबर पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारे पास होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये हैं पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ये पूर्ण संख्याएं। इसमें शून्य भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। कहां तक? अनंत तक, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते गिनती करते करते करते। तो ये तो गिनती गिनने की संख्याएं हैं, इनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जब भी कुछ गिनने की बारी आती है तो यहां से आप शुरू करते हैं। और शून्य का भी अपना ही महत्व है, ठीक है। शून्य मतलब जहां से आप प्रारंभ करते हैं। माना आप घर से स्कूल आ रहे हैं तो घर पर आए तो समय आप शून्य दूरी पर हैं, और जब आप चलना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे दूरी बढ़ती है। ठीक हो गई। अब देखिए, संख्या रेखा पर मैंने आपको बताया था, संख्या रेखा नंबर लाइन पर भी मैंने आपको कुछ बात की थी। संख्या रेखा नंबर लाइन, यदि हम इन संख्याओं को किसी रेखा पर दिखा दें तो वो संख्या रेखा बन जाएगी, ठीक है। इफ आई रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन ए लाइन, दैट लाइन इज ए नंबर लाइन। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है। ये कोई लाइन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रारंभ का बिंदु है, तो यहां पर रहेगा शून्य, ठीक है। अब एक 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 खाने लेकर आप आगे बढ़े, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर आप निशान लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर मान सकते हो पैमाना, 2 सेंटीमीटर मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो माने। तो एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने कहा 1, फिर दूसरा सेंटीमीटर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, और आगे भी ये देख रहा है, एरो लगा रखा है, तीर का चिन्ह, मतलब अनंत तक जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या रेखा पर इनको कैसे दिखा रहे हैं? दूरी लेकर के, एक एक सेंटीमीटर की दूरी से दिखा रहा हूं। आप ज्यादा भी दूरी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पे 1, 2 सेंटीमीटर पे 2, 3 सेंटीमीटर पे 3, 4 सेंटीमीटर पे 4, 5 सेंटीमीटर पे 5, 6 सेंटीमीटर पे 6, 7 सेंटीमीटर पे 7, 8 सेंटीमीटर पे 8, और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब यहां में योग की जो संक्रिया है, एडिशन, संख्या रेखा पर हम योग को कैसे दिखाएं, ठीक है। हाउ कैन यू शो एडिशन ऑन ए नंबर लाइन? किसी रेखा पर आप योग को, किसी संख्या रेखा पर आप योग को कैसे दर्शाते हैं, ये करना है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है प्लस करना, एडिशन, योग या जोड़, फिर आपने पढ़ा माइनस, घटाना या व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन, फिर आपने क्या गुणा, मल्टीप्लिकेशन या गुणन, फिर आपने पढ़ा भाग, डिवीजन, ये आपने सब पढ़ा है, जानते हैं आप जोड़ना जानते हो, आप घटाना जानते हैं, आप गुणा जानते हैं, आप भाग जानते हैं, आप एडिशन जानते हैं, आप सब्ट्रैक्शन जानते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, आप डिवीजन जानते हैं। अब संख्या रेखा के ऊपर कैसे दिखाएंगे? जैसे माना मैं कहूं 2 + 3, तो आप कहते हैं 5, 2 + 3 कितना? 5। अब संख्या रेखा पर इस योग को कैसे दिखाएंगे आप? देखिए, पहले 2 है, तो 2 कहां पर है? ये है 2, तो 2 मीन्स आप पहले यहीं पहुंचे हुए हैं, और +3 मतलब 3 आगे और चलना है। 2 तक आप पहले पहुंचे हैं और 3 और आगे चलेंगे। 3 और आगे का मतलब हुआ 1, 2, 3, यहां पहुंचेंगे। ध्यान से देखिए, 2 तक आप पहुंचे हुए,
+3 मतलब 3 खाने और आगे चलिए, 1 2 3, तो यहां से पहुंच गया यहां, ये 5 पे, समझ रहे हैं। तो संख्या रेखा पर ऐसे आप 2 + 3 = 5 दिखाएंगे, ठीक। अच्छा, अब मुझे ये दिखाना है कि 3 + 4 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। 3 + 4 कितना हो गया, 7। 3 + 4 वो आपका 7। आप देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए 3 पहला क्या है, 3 है। 3 कहां पर है, आप देखिए तो 2 है, 3 है, तो यहां तक तो आप पहुंचे गए, 3 है ना, तो 3 तक आप पहुंचे, 1 2 3। अब कितना और आगे बढ़ना है, +4 मतलब 4 आपको आगे चलना है, +4, तो 4 और गिन लीजिए आगे, 1 2 3 और 4। अब आपको यहां पहुंचना है, तो ये आ गया आपका, ये देख रहे हैं आप, 3 हो गया, +4, 1 2 3 4, 3 + 4 आप कहां पहुंच गए, 7 पर, आप देख रहे हैं 7 पर आप पहुंच गए। तो इस रूप में आप संख्या रेखा पर योग दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं सबट्रैक्शन दिखाता हूं, घटाना, सबट्रैक्शन। देखिए, माना आपके पास है, आपको घटाना है, फॉर एग्जांपल 7 - 5 कितना आएगा, 7 में से 5 आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे, तो इसी संख्या रेखा पे दिखा देता हूं, ठीक है। आप अलग अलग बनाना, आप अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे प्रत्येक के लिए, ठीक है। प्रत्येक योग के लिए, प्रत्येक सबट्रैक्शन के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाएंगे। तो ये मेरे पास 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 और ये 7 हो गया आपके पास है 7 - 5, तो 7 तक तो आप पहुंचे हुए हैं, ये 7 तक आप पहुंचे हुए हैं। -5 मतलब पीछे आना है, प्लस होगा तो आगे जाएंगे, माइनस होगा तो पीछे आएंगे। प्लस के लिए आगे चलेंगे, माइनस के लिए पीछे। -5 का मतलब हुआ 5 खाने पीछे, तो यहां तो आप ऑलरेडी हैं, 5 खाने पीछे मतलब एक, देखो ना, यहां पर आया 7 है ना, यहां पर आया 5 खाने पीछे मतलब 1 2 3 4 5, यहां पहुंचना है, ठीक हो गया। आप पहुंच गए यहां 2 पे आ गए, आप कहां पहुंच गए, 2 पे आ गए डियर स्टूडेंट, यहां पहुंच गए, नहीं आ गए। 7 से 7 में -5 क्या मतलब, आप यहां पर थे, -5 का मतलब 5 खाने पीछे लेफ्ट हैंड की तरफ 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गए आप, और ये क्या है, ये 2 है, क्लियर है। एक और देखता हूं, 6 - 3 कितना, देखिए 6 - 3 कितना, आप देखिए 6 ऋण 3, देखो बच्चों 6 में आप कहां पर जा रहे हैं, 6 यहां पर है, 6 में ये आप 6 पर है, इसमें से -3 6 पे है ना, आप इस समय 6 पे हैं, -3 मतलब पीछे आएंगे कि आगे जाएंगे, स्वाभाविक बात है कि पीछे आएंगे, माइनस के लिए इधर आएंगे, प्लस के लिए आगे जाएंगे, धन आगे बढ़ेगा, और माइनस पीछे की तरफ आएगा, इधर कितना -3, यहां पर आप ऑलरेडी हैं, 3 खाने पीछे आइए, यहां से 3 खाने पीछे, 1 2 3, ये तो कहां पहुंच गए, आप देखिए ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, 6 पे थे, -3 करना है तो 3 नंबर पीछे आएंगे, 1 2 3, आगे 3 पे, ये तो ये हो गया कितना आपका, 3 हो गया, 6 - 3 = 3। इस ढंग से नंबर लाइन पर आप
क्या दिखाएंगे, एडिशन भी हमने दिखाया, सब्ट्रैक्शन भी दिखाया। अब दिखाते हैं डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या दिखाते हैं, गुणन। गुणन को आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान ध्यान से आप समझेंगे इसको। देखिए ध्यान से समझिए, ये मेरे पास क्या है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब मैं आ रहा हूं नंबर 1 पे, आपका योग था एडिशन, नंबर 2 पे घटाना सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 पर गुणन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणन। ठीक है, गुणन की प्रक्रिया, जैसे माना आपको मैं एक चीज कहता हूं, एक चीज मैं आपसे कहता हूं, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 को यदि गुणन के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2। जब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो वो कितनी बार आ रही है, देखो 3 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2, 3 का मतलब हुआ 3 बार रिपीटिशन हुआ। ठीक है, कितने बार रिपीटिशन हुआ, 3 बार, किसका, 2 का, तो ये हो गया 6। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, 2 फिर 2 फिर 2। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, सीधा इसको ध्यान रखना है। 3 इंटू 2 का मतलब हुआ, 3 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 2 2 2 2 गुणा 3, इसका मतलब क्या हुआ, पहला जंप जैसे 2, 3 बार जंप करेंगे आप, पहला जंप 2 का हो गया, कितने जंप करने हैं, 3 करने हैं, कितने जंप करेंगे, 3 करेंगे, किस किस के, 2 2 के, एक जंप हो गया 2 का, 1 2, एक जंप यहां आ गया, दूसरा जंप हो गया, और तीसरा जंप देखिए 1 2, ये तीसरा जंप है, ये आ गया 6। तो इस ढंग से 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 दिखाएंगे। आ गया समझ में। अच्छा, एक और देखता हूं, एक और मैं आपको बताता हूं। अब ये हो गया आपका। अब आप जब दूसरे को दिखाएंगे तो आप संख्या रेखा भी चेंज करेंगे, संख्या रेखा भी आप बदल देंगे, संख्या रेखा आप दूसरी यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा देखिए, आपके पास है माना 4 प्लस 4, इसको क्या लिखेंगे, किसका रिपीटिशन है, 4 का, बार बार कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 इंटू 4, ये मतलब है इसका, 4 का रिपीटिशन, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 इंटू 4 हो जाए। ठीक है, तो आपके पास माना ऐसा है कई बार 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 माना, तो बजाय आप ऐसा करें 4 4 जाए, सॉरी 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 16 20 24 28। एक तरीका तो ये है, आप जानते हैं। एक तरीका क्या है कि 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 4 कर लीजिए, ये 7 बार आया है, 7 टाइम आया है, 7 टाइम इसका रिपीटिशन हुआ है 4 का, ये हो जाएगा 20। डिस्टेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब एक ही टाइप की संख्याएं बार बार आती है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप उनको लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो 4 प्लस 4, 4 का रिपीटिशन 2 बार हुआ, 2 इंटू 4, तो पहले 4 चलिए देखिए 4 कहां पर है, एक जंप आपने 4 का किया, 2 जंप करने 4 4, एक जंप 4 का हुआ और दूसरा जंप भी 4 का हो गया, तो यहां आप पहुंच गए 2 इंटू 4, कहां पहुंच गए, 8 पर। इस रूप में डियर स्टूडेंट आप संख्या रेखा पर योग घटाना या व्यवकलन या गुणन सीखेंगे। नंबर लाइन पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए अब आप देखिए
एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, चलिए अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। पूर्ण संख्याएं आप जान गए, पूर्ण संख्याएं कौन कौन पूर्ण संख्याएं हैं। अब मैं एक्सरसाइज आपको करवाता हूं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 1। देखिए आपके पास है 10,999, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। इसके बाद आने वाली 3 प्राकृत संख्याएं कौन कौन है वो लिखनी है। ठीक है। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो देखिए आप क्वेश्चन में जरा देख लें। वैसे मुझे विश्वास है कि आपके पास बुक होगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बुक नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप कहाँ से देखेंगे, आप देखिए मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए ये व्यवस्था कर रखी। देखिए आप, ये है एक्सरसाइज 2.1, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप आपके अपने लिए क्वेश्चन रख सकते हैं, यदि आपके पास बुक नहीं है। ठीक हो गया। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ है। वैसे तो आपके पास बुक अवश्य होगी। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या है, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्या करना है। अगली 3 प्राकृत संख्याएं के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, 3 प्राकृत संख्याएं। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आने वाली 3 प्राकृत संख्याएं आप लिख सकते हैं। 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर, यहाँ लिखिए 3 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। यदि मेरे पास एक नेचुरल नंबर 4 है, एक संख्या 4 है, तो इसके बाद आने वाली प्राकृत संख्या कौन सी है, आप कर देंगे 4 + 1। ठीक है। ठीक है। इसके बाद निकालना चाहते तो कैसे हो जाएगी, 4 + 1 + 1। इसके बाद निकालना चाहते तो क्या होगा, 4 + 1 + 1 + 1। ठीक है। पहले 4 था, 4 के बाद कैसे आएगी, 4 + 1, ये हो जाएगा 5। उसके बाद कैसे आएगी, इसमें 1 प्लस कर दीजिए, ये 6 हो गया। इसके बाद फिर 1 प्लस कर लीजिए, ये हो गया 7। ठीक है। ठीक है। तो आप +1 + 1 करते जाइए तो आगे के संख्याएं निकलती जाएंगी। ठीक है। और वो सब प्राकृत संख्याएं तो हैं, गिनने वाली संख्याएं। तो आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं इसके बाद आने वाली प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 10,999 + 1। इसका परवर्ती, सक्सेसर बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा परिवर्ती बोल सक्सेसर, आगे आने वाला, +1 कर लीजिए। इसके बाद कौन आएगा, इसमें +1 और करिए, 10,999 + 1 + 1। इसके बाद आने वाले एक और 10,999 + 1 + 1 + 1। ठीक है। इसके आगे आने वाली ये, इसके आगे आने वाली, इसमें +1 और कर दिया, इसमें +1 और कर दिया, तो इससे आगे आने वाली।
अब ये कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, इस पे 1 प्लस करिए तो इकाई से इकाई जुड़ता है, आप जानते हैं ना, जोड़ तो आप जानते हैं। 10,999 में यदि आपको 1 प्लस करना है तो 1 क्या इकाई है, वंस, ठीक है। और यहाँ पर इकाई 9 है, इसके नीचे रखेंगे, इसको देखिए 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1 आया कैरी, फिर इसमें 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, फिर कैरी 1 आया, फिर 1 प्लस करेंगे 10, कैरी 1 आ गया, और यहाँ 0 के साथ उसको ऐड करिए 1 को, तो 1 या तो ये आ गया आपके पास 11,000, ठीक है। इसके आगे वाला कैसे होगा, इसमें 1 प्लस और कर दीजिए, इसमें 1 प्लस और करिए, या इसमें 2 प्लस कर लीजिए, एक ही बात है। इसमें 1 प्लस और करेंगे तो कितना हो गया, 11,000 आया हुआ है। इसके आगे वाला चाहिए तो 1 प्लस और कर लीजिए, यहाँ प्लस करिए, ये 1 0 0 1 1 11,001, ठीक। इसके आगे प्लस 1 कर लीजिए, और भाई इसमें 1 प्लस 1 1 2 0 0 2, ये आ गया, ठीक है। इसमें 1 प्लस किया तो ये आ गया, इसमें 1 प्लस किया तो इसके आगे वाला आ गया, इसमें 1 प्लस किया तो इसके आगे वाला आ गया। बस इस रूप में आपने करने हैं, आप समझ गए डियर स्टूडेंट। प्लस के क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द 3 होल नंबर्स occurring just before 10,001, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब दरअसल मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, एक बात आप कंफर्म दिमाग में रखिए, एक है पूर्ण संख्याएं और एक है प्राकृत संख्याएं, दोनों आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। जब आप फिर 7th में जाएंगे तो वहां आपके पास पूर्णांक संख्या आ जाएगी, जब 8th में जाएंगे तो आगे परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इस क्लास में जो संख्याएं हैं आप उनको क्लियर करें, ठीक हो गया। तो चलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ठीक से, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन हो गई, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 100। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कैसी होंगी, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, होल नंबर्स आपकी कौन सी हैं, उसको W से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू 100। ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक ये प्राकृत संख्याएं, जब उसमें शून्य भी आ जाता है वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 10,001 10,001 से ठीक पहले, ठीक पहले 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं,
ठीक है, 3 होल नंबर 3 होल नंबर्स 3 होल नंबर्स occurring just before कितना, ये 10,001, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें डबल आ रहा है, ऑकरिंग में डबल आ आएगा, RING, ठीक है। अब ठीक पहले, जैसे आपसे बोला जाएगा 3 से ठीक पहले कितना, 2 से ठीक पहले कितना, 1, तो 4 से ठीक पहले निकालना चाहते हो तो 4 - 1 करना पड़ेगा, 4 - 1 3, इससे ठीक पहले वाला चाहिए तो इसमें -1 करिए, 3 - 1 2, इसमें ठीक पहले चाहिए तो इसमें से 1 माइनस करिए 1, इसका ठीक पहले चाहिए तो 1 माइनस करिए, वही तो है, इससे ठीक पहले तो क्या हो जाएगा 10,001 - 1, इसमें -1 करिए, उससे ठीक पहले अब इसमें भी 1 माइनस करिए, -1 - 1, उससे ठीक पहले -1 - 1, इससे ठीक पहले -1, इससे ठीक पहले इसमें से -1, इससे ठीक पहले इसमें से -1, अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसमें से आप -1 करेंगे तो यहां लिख दीजिए, इसमें -1 करेंगे तो -1 कर लीजिए, कैसे -1 होगा, इकाई के नीचे इकाई, ठीक है, वंस के नीचे वंस, 1 के नीचे 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 0 0 1, 10,000 आ गया, ठीक है, इसमें से ये माइनस करके ही आया। अब अगला कैसे निकलेगा, इसमें से फिर 1 माइनस करेंगे, अगला नहीं पिछला, ठीक पहले, तो इससे ठीक पहले ये, इससे ठीक पहले कौन, इसमें से -1 कर लीजिए, इसी में से मैं -1 कर लेता हूं, इकाई के नीचे इकाई रखते हैं, ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, शून्य में से 1 नहीं जाता, यहां गए यहां भी नहीं है, यहां गए यहां भी नहीं है, यहां गए यहां भी नहीं है, यहां से लाए, ये 10 बनाया, 10 में से ये क्या चला गया, ये तो 10 हो गया, ये 9 हो गया, फिर ये क्या रहेगा, तो ये 9 रह गया, ये 10 हो गया, फिर ये क्या रहेगा, ये 10 हो गया, 9 हो गया, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक, अब यहाँ पर 9 रह गया, 9 यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर बच गया 9, तो ये हो गया 9,999, ठीक है, इसमें से -1 और करिए, ठीक है ना भाई, इससे पहला ये, इसके पहले ये, और इससे पहले कौन आएगा, इसमें -1 करिए, इसमें आप -1 कर लीजिए, -1, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 आ गया, 9 का 9 9 का, तो ये हो गया 9,998, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखिए, ठीक है, तो समझ करके करेंगे डियर स्टूडेंट, तो बड़ा आसान लगेगा आपको चैप्टर, ठीक है, ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, उसको देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, हिंदी में क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया दोस्तों, आगे देखिए तो जरा, स्मॉलेस्ट होल नंबर ये है पूर्ण संख्याएं, इनमें सबसे छोटा कौन है,
आप अपने आप से पूछिए कहाँ से शुरू हो रहा है, शून्य से, शून्य 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 0 1 2 3 4 5, अभी तो बढ़ती जा रही है ना, तो सबसे छोटे कौन होंगे, 0 होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर लिख देंगे आप 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आज सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, प्रश्न है आपसे। आप कहेंगे गिनती कर के कहां तक, अनंत तक जाएंगे, नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये को लिख देता हूं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, लार्जेस्ट होल नंबर, इसको आप लिख दीजिए, लार्जेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, आप लिख देंगे अज्ञात, जानकारी नहीं जिसके बारे में, आप लिख देंगे अननोन, ठीक है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की जानकारी नहीं है, क्योंकि जहां तक आप गिन सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, तो या अनंत तक जाएंगे। अनंत क्या है, अननोन है, अज्ञात है। ऐसी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब गिनने की संख्याएं सबसे बड़ी कौन होगी, आप गिनते जाइए, पता ही नहीं कि कहां तक गिन पाएंगे, तो वही उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, अज्ञात, अननोन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज अननोन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 पर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात, अननोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक होगी, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।